ना कोई आपको चांस दे रहा है, ना ऑडिशन मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। जब आप अच्छा काम करते हो और फिर आपके सारे सीन्स काटे जाते हैं, वो शूट पे निकल गए, फिर मुझे पता चलता है कि वो किसी और को ले रहे हैं। कपल ऑफ डायरेक्टर्स दे सेड कि तुझे एक्टिंग नहीं आती है। सर ने अपना माइंड चेंज कर दिया। मैं बोला यू नो आई फेल्ट रियली बैड, मैं रोने लग गया था। और मुझे यकीन था कि एक दिन लोग देखेंगे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुझे यहाँ से भी निकाल दो, वहाँ से भी निकाल दो, प्लीज़। हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी होस्ट और दोस्त। और आज हमारे साथ है हीरा मंडी के हीरा खुद आ गए, ताजदार यानी हमारे ताहा। सो ताहा, फर्स्टली तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपके लिए यू। बहुत बड़ी ये सेलिब्रेशन है आपके लिए। एक क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत तो हम करेंगे आपके, कुछ बहुत उर्दू सीख लिया है आपने, सो कुछ आप ही शुरू करिए। ठीक है, मैं अपना फेवरेट डायलॉग बोलता हूँ, यस आप भी करना, यस ठीक है? यस। वो आपको लास्ट में, मतलब पूरे हाँ, सीन, पूरे यस यस। सीरीज में है। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, चलने को है तैयार हम। परवाना बना दीजिए। आई अमेजिंग। लव दिस डायलॉग। मतलब और स्पेशली जब आपके मुंह से सुना था तो वो बार बार सुनने को मन कर रहा था। कुछ शुक्रिया। ऐसा था वो। बट आप कितना खुद को लकी समझ रहे हैं? बिकॉज ये मैं आई एम श्योर, मैं बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ कह सकती हूँ, 1 मई से अब तक आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए। क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देखता हूँ, तो मतलब मेरे जो मैसेजेस आते हैं, जो कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप भर चुका है। अभी मैं दिल्ली से वापस आ रहा था, तो फ्लाइट में मुझे टाइम मिला कि मैं, चलो ठीक है, क्योंकि कुछ 700-800 मैसेजेस हैं, तो मैंने कुछ 100 मैसेजेस तक मैंने रिप्लाई किया। और फ्लाइट मोड पे था ना, यस। तो जैसे बॉम्बे में लैंड किया और इंटरनेट कनेक्ट हुआ, मेरा व्हाट्सएप बंद हो गया, मतलब रिव्यू पे चला गया। और वो बोला कि अभी 24 घंटे तक आपका व्हाट्सएप नहीं चलेगा। ओके। हाँ, क्योंकि इतने मैसेजेस हैंग हो गया। हैंग हो गया फुल। तो पहले तो ये, दूसरी चीज़ ये कि इंस्टाग्राम पे मुझे इतना प्यार मिल रहा है कि मैं बयां भी नहीं कर पा रहा हूँ। पर बात सच है कि कुछ 6-7 दिन पहले हर पोस्ट पे पिछले 5-6 साल तक 200, 400, 500, 600 लाइक्स तक आते थे, 800 में भी मैक्स टू मैक्स। अभी 1 लाख आ रहे हैं, 1 लाख लाइक्स एक पोस्ट पे। मतलब वो जिस मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, टू बी यस। वेरी ऑनेस्ट। ये या। बहुत ही शॉकिंग है, प्लेजेंटली सरप्राइजिंग बट वेरी शॉकिंग। क्योंकि मैं पिछले 14 साल से हूँ अभी इंडस्ट्री में। 2011 में मैंने यस। पहली फिल्म की थी, और मुझे कुल मिला के मुझे कुछ नहीं मिला इंस्टाग्राम से, या या कहीं भी वेबसाइट से। राइट। तो दिस इज़ रियली अ बॉम्ब या। जो एक्सप्लोड हो चुका है। और मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना प्यार मिलने वाला है। पहले तो मुझे लगता, आई मीन ऑफ कोर्स ये इट्स अ फीमेल लेड या। स्टोरी, बट ऑल द फीमेल्स आर लाइकिंग मी, विच इज़ अ ब्लेसिंग। इट्स या। माई मॉम्स ब्लेसिंग। ये संजय सर जैसे वो अपने मेल एक्टर्स को दिखाते हैं, जैसे वो लव स्टोरीज को दिखाते हैं। एंड आई ऑल्सो फील, क्योंकि ट्रैजिक एंडिंग है, हम दोनों मिलते नहीं हैं। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट थिंग विच ब्रोक पीपल्स हार्ट। या। और आई थिंक अभी अभी आपने भी कहा था कि आपको भी, आप जो फील ज़्यादा करते नहीं हो, आपको भी फील हुआ। या। एंड दैट इज़ सो स्वीट, बिकॉज आई थिंक मेरा काम ही है कि आपको फील कराऊँ। और अगर मैंने आपको फील करा दिया, दैट मीन्स आई हैव डन अ डिसेंट जॉब, या। राइट? सो बिकॉज हम ना अक्सर लाइफ में हम लोग भूल जाते हैं कैसे फील करना है, कैसे इमोट करना। पर हम जब सिनेमा में हम देखते हैं ना, तो कोई हमें देखता नहीं, हम सिर्फ स्क्रीन को देखते हैं। If you want to cry, we'll cry. If you want to laugh, we laugh. Inside. But because you're feeling it from the screen, it's coming to you. You know, that is the blessing of being an या। actor. कि आप, I've not seen, but I wish if I could see you actually see you, and I'm seeing all your emotions change on your face. या। Such a blessing. So या। I'm so glad you felt. I'm so glad. सो ऑल्सो था, मुझे ये जानना है, मूवी में ऑलरेडी बहुत सारे एक्ट्रेसेस थी, ये वुमेन सेंट्रिक मूवी ही हम कह सकते हैं। ओवर शेडो होने का कोई भी डर था आपके अंदर? I mean, it's not about overshadowing. I want to support them. या। ये मेरा काम ही है उनको support करना. I believe that supporting a good story, या। you play your part. This story is not about me or Alam या। or Manisha ma'am, या it's not individual. हम सब साथ में ये कहानी बोल रहे हैं. This is the story of Bhansali sir. यस। हाँ, and nobody can overshadow Bhansali sir. राइट। Okay, so we are just his, क्या बोलते हैं,
हमारे थ्रू वो कहानी बोल रहे हैं, वी आर अ स्मॉल पार्ट इन हिज बिग विजन, Yeah. राइट? तो ओवर शैडो की तो बात ही नहीं है. आई थिंक ऑल ऑफ अस एक्टर्स वी वांट टू मेक हिम हैप्पी एज अ डायरेक्टर, ऑफ कोर्स, पर उसके अलावा इट इज़ अस वांटिंग टू प्रूव टू आवरसेल्व्स Yeah. कि हम कर सकते हैं ये, that we are becoming a better actor day by day. तो I don't believe in overshadowing anybody or anybody can overshadow me. अगर मैंने मेहनत की है अपने आप पे, Yeah. अपने क्राफ्ट पे, तो वो दिखेगा. Yes. और मुझे पूरी सीरीज नहीं चाहिए. मैंने, आपको तो पता नहीं, आपको पता है कि नहीं, पर मुझे पहले 3 दिन का रोल मिला था इसमें. Yes. Yes. और फिर उसके बाद फिर बलराज का रोल मिला था, उसके बाद फिर ताजदार का रोल मिला था. सो मैं तो 3 दिन में भी खुश था, क्योंकि अभी लाइफ ही ऐसी है. मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने कोशिश की है. Yes. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अक्सर ऐसा हुआ है कि जब मैंने साइन भी किया है तो लोगों ने मुझे एंड मौके पर, वो शूट पे निकल गए, फिर मुझे पता चलता है कि वो किसी और को ले रहे हैं. Okay. यू नो, तब जाके कोई और मुझे बताता है कि भाई ये तो शुरू कर दिया शूट, Okay. पर व्हाट अबाउट माय कॉन्ट्रैक्ट? Yeah. Who cares? You know, so like these things happen in life. You can't sit down and start crying about it. You have to move on in life. So I believe all that pain, Yeah. all that rejections, you know, and वो कभी-कभी resentment भी हो जाती है, पर वो जो resentment है ना, वो आपको ही अंदर से खाती है. So I believe that this has given me all of that back and more, and also made me value when you come and you tell me, no, that you made me feel. Yeah. I value that. I don't feel like हाँ ठीक है, नहीं, touching everybody's Right. heart, Yeah. every single person That matters a lot. matters to me. One person matters to me. मैं कह रहा था कि एक यूके में एक सिंगल मदर है, और 10 साल से शी इज़ अ सिंगल मदर, और वो बोल रही है कि आई स्टॉप बिलीविंग इन लव. I stopped believing that somebody can come in my life and you know, make me fall in Yeah. love. She said I made her fall in You love. She said that I saw it in your eyes, I saw it you're in on the screen, and she's like, now I believe in love. मुझे रोंगटे खड़े हो गए थोड़े से, but I'm just saying कि amazing, right? हाँ. यूके में कौन बैठ रहा है, नेदरलैंड में कौन बैठ रहा है, कहीं पे बैठ रहा है, श्रीलंका में कोई बैठ रहा है, उनको फील हो रहा है. हाउ अमेजिंग इज दैट? यू नो, बेस्ट लव, गॉड इज वेरी काइंड. या बिकॉज किसी के इमोशंस को छूना बहुत बड़ी बात होती बहुत है. बड़ी बात. बिकॉज आज के डेट में हर कोई एक्टर ही बनना चाहता है, हर कुछ, बट एक्टर होकर किसी के इमोशंस को, लाइक उसे सबको पता है कि हाँ ये खाली एक बनाया गया सीन है, बट स्टिल अगर कोई फील कर रहा है तो वो बहुत बड़ी बात होती है जो आपने किया. Yes, टचवुड, yes, ऐसे आप जी. आगे करते रहो. बिल्कुल सही कहा आपने. यस, बट ताहा, इससे पहले अगर बात करें हीरा मंडी के पहले भी, आपने जैसे कि आपने खुद मेंशन किया, इतने सालों से आप इस इंडस्ट्री में हैं, बट एक कह सकते हैं ना सही मुकाम जो है आपके करियर का वो अब आपको हासिल हुआ है. इससे पहले आपने कितने लोगों के सामने काम मांगा था जो आज वो खुद आपको अप्रोच कर रहे हैं कि हाँ भाई मुझे आपके साथ काम करना है. लाइक उस वक्त आप, उन लोगों ने आपको नोटिस नहीं किया, बट आज जब आपको सब नोटिस करे तब वो लोग आएंगे लिस्ट में. तो कैसा, कितना हो रहा है वो सब चीज़ें? यू नो, पहले यू नो यू फील Yeah. कि मैं रिवेंज लूँगा, जब वो आएंगे तो मैं बोलूँगा अभी ये. टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट फील लाइक दैट. आई फील दैट यू नो, वो आपका लर्निंग, आपका जर्नी होता है. आपका जैसे आपकी स्कूलिंग होती है ना, राइट. तो दिस इज़ योर स्कूलिंग. आपको रिजेक्ट, ऐसे काफ़ी ऐसे कुछ डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे अभी मैसेज किया है, प्रोड्यूसर्स भी, जो मुझे 5-5, 6-6 साल तक मेरा जवाब नहीं देते थे मेरा मैसेज का. कपल ऑफ डायरेक्टर्स दे सेड कि तुझे एक्टिंग नहीं आती है, तू छोड़ दे इंडस्ट्री, तू उधर टीवी में जाके तू काम कर, ठीक है, टीवी में जाके कुछ छोटा रोल उठा ले. तो दैट रियली हर्ट मी, बट आई फील दैट वो ना, मुझे, आपको कभी कभी लाइफ में ना आपको चांटा पड़नी चाहिए. राइट. तब आप जाके ना, फिर आप, वो ना आपका फ्यूल बन जाता है, आपकी आग को और बढ़ाता है वो. सो ऐसे मैं खुन्नस में नहीं हूँ, मतलब मुझे रिवेंज नहीं लेना है. अब मैं सब भूल चुका हूँ, क्योंकि ना इट लाइक आई सेड, आपका काम, आपका क्राफ्ट, आपकी मेहनत बात करती है. और मुझे यकीन था कि एक दिन लोग देखेंगे, बिना कुछ गोल, बिना कुछ था ही नहीं, तब भी मैं मेहनत करता था. ऐसा नहीं कि हाँ जब फिल्म आएगी तब मैं डांस प्रैक्टिस करूँगा, नहीं. हर दिन उठ के मैं करता हूँ, हर दिन मैं जाके जिमनास्टिक्स प्रैक्टिस करता हूँ. और इसमें मैं, आपने कुछ देखा ही नहीं है जिमनास्टिक कुछ भी. और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिमनास्टिक्स करता हूँ इसलिए मुझे ये मिला है, नहीं, पर वो मेरी मेहनत है और सैक्रिफाइस है, जो मैं पार्टीज नहीं करता,
मैं बाहर नहीं जाता ज़्यादा, मैं किताबें पढ़ता हूँ, जो भी है इट्स ऑल माई सैक्रिफाइस, मैं भी जाके मैं कर सकता हूँ, बट आई फील दैट ऑल दैट पुट टुगेदर ना, आई फॉरगेट अबाउट ऑल द पेन नाउ। ठीक है, आप इवन इफ दे रिजेक्टेड मी, उन्होंने बोला कि तू नहीं है ये वो जो भी बोला ना, नो प्रॉब्लम सर, मैं छोटा आप बड़े, आप प्लीज़ मुझे अभी काम दे दो और अच्छा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं और लोगों के इमोशंस छू जाते हैं। Yes. दैट्स ऑल आई वांट, आई जस्ट वांट टू मेक पीपल हैप्पी, दैट्स ऑल। कई बार तहा ऐसा भी होता है जब ज़्यादा रिजेक्शन मिलने लगता है ना, लोग हर कोई बोले कि हाँ तुम्हें एक्टिंग नहीं आती, या कोई भी फील्ड का कोई भी हो, लाइक एक्टर ही नहीं, जैसे मेरे भी प्रोफेशन हो, जर्नलिस्ट हो, कोई उसे बोल दे कि हाँ तुम्हें इंटरव्यू लेने नहीं आता, ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है। तो वो अंदर से ना कैसे बहुत फील होता है लोगों को, बिकॉज मेरे भी कुछ फ्रेंड्स ऐसे जिनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, आपस मतलब खुद से बात करने लगते हैं लोग। आपके साथ ऐसा कभी हुआ था कि मतलब खुद से बात करके रोना आ जाना, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? बहुत बार, स्पेशली जब जब आप अच्छा काम करते हो और फिर आपके सारे सीन्स काटे जाते हैं, ओह, देन मुझे याद था मैं डांस क्लास में था, सुबह सुबह कुछ 9 बजे, और मेरा एक वो ट्रेलर आया था, आई मीन वो फिल्म आ गई थी, और जब रिव्यू आया था, आई मीन रिव्यू मतलब जब लोग मुझे फ़ोन करे, जी। तू तो है ही नहीं इसमें, तेरा तो कुछ 1-2 शॉट्स हैं इसमें, तुम्हें इधर इधर, और आप क्लोजअप ही नहीं डाला है, मेरा इमोशनल सीन में मेरा साइड इधर से साइड शॉट डाला है। सो आई बिलीव दैट आई फेल रियली बैड, मैं रोने लग गया था, और जेम्स जो मेरा डांस टीचर है, अरे भाई तू टेंशन मत ले भाई, एक दिन आएगा। एक दिन होगा, सबका टाइम आता है। माई मॉम ऑल्सो वाज देयर। सो येस, यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ, बट आई बिलीव यू हैव टू talk to yourself. Most of our mind goes towards the negative, Yes, right? We need to choose the positive, yes, and we need to, you don't follow your feelings always, आपकी feelings ना हमेशा आपको धोखा देती हैं। right. Don't follow your feelings, follow what you need to do, आपको करना है ये, आप वो उठ के करो। Yes. And that's how I followed, that's what kept me going, Yeah. कि सुबह उठ के अपना एक रूटीन बना लो, Right. मेहनत करना है, ये करना है, क्लासेस करना है, ये करना है, 2-3 मीटिंग्स करनी है, एक फिल्म देखनी है, समझ लो। तो जो भी आपका रूटीन है उसको बस आप फॉलो करते रहो, एवरी डे इज़ अ न्यू डे, आप बस फॉलो करते रहो, मतलब बाकी सब भूल जाओ। Yes. एंड दैट वन डे यस, सो तहा जब आपको इसमें 3 इडियट्स का ही लाइक कैरेक्टर के लिए आपको अप्रोच किया गया था, बट आपके नसीब में तो कुछ और लिखा था, लाइक इतना पूरी सीरीज ही इनफैक्ट कह सकते हैं आपकी लव स्टोरी के ऊपर दिखा दी गई। लाइक हीरा मंडी की अलग बात, अगर तो एक जो नवाब थे आप ही थे जिन्हें पूरा हाईलाइट किया गया है पूरे शो में। जब आपको जो 3 दिन का आपका जो कैरेक्टर था, उसके लिए जब आपको पता चला कि रिप्लेस कर दिए गए हो आप, कोई डर था अंदर कि हाँ, अब आगे इस सीरीज़ में मुझे दूसरा रोल मिल रहा है या नहीं? कुछ सेकंड्स के लिए भी ऐसा फ़ील हुआ था आपको? यस, क्योंकि मैं हमेशा निकाले जाता हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरा माइंड तो उसी तरफ लीन कर रहा था कि जब वो 3 दिन के रोल के लिए जब सर ने बुलाया वापस कि मुझे मिलना है, तब जब मैं मिला था तो मैंने सोचा अभी 3 दिन से क्या कम करेंगे, 3 दिन मतलब क्या होता है। तो फिर उन्होंने बातचीत करके उन्होंने कहा कि मैं ना तुझे बलराज का रोल देना चाहता हूँ, सो थोड़ा 30 दिन का रोल है, तो मैं तो खुश हो गया और बोला कि मैं करूँगा सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अगले दिन मेरा लुक टेस्ट था, लुक टेस्ट करने के बाद कोई कॉल नहीं आया, पर लीगल से कॉल आ गया कि आपके कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं हम लोग, चलो ठीक है, तो वो चालू हो गया। वापस 2-2.5 हफ्ते बाद कॉल आता है कि सॉरी सर ने अपना माइंड चेंज कर दिया। मैं बोला आइला नहीं होगा। नहीं होगा, मुझे पता नहीं होगा, चलो ठीक है 3 दिन का रोल ही दे दो यार, ख़त्म करते बात। पर आई वेंट टू मीट हिम, ही सेड, मैं लिटरली मैंने सर को मैंने माफ़ी मांगी, मुझे पता नहीं क्यों मैंने माफ़ी मांगी, मुझे पता ही मैंने क्या किया था, पर मैंने माफ़ी मांगी, सर देखो आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलती की, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे निकालो मत, दिस इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ माई लाइफ, प्लीज़ 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 डोंट रिमूव मी। एंड ही वॉज वेरी नज़ाकत से प्यार से उन्होंने मुझे बिठाया और उन्होंने कहा कि बैठ। मैं बैठा, 2 मिनट तक उन्होंने कुछ बोला नहीं, फिर उन्होंने कहा कि मैं ऊपर देखा तो उन्होंने कहा कि कुछ तो है तेरी आंखों में, आई वॉन्ट यू फॉर द रोल ऑफ ताजदार। ओह! मैं तो दंग रह गया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। सर ने बोला तुझे नहीं चाहिए। मैं बोला सर मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, पर चल कल आ जा लुक टेस्ट के लिए। तो जब मैं बाहर निकला और जब मैंने दरवाज़ा बंद किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक्चुअली में हुआ है, सर ने एक्चुअली ये कहा है। यस। फिर मम्मी को फ़ोन कर दिया मैंने फर्स्ट मम्मी
ये सच है। एंड वहाँ से अब वो फिर इसका ताजदार का जर्नी शुरू हुआ, Yes. लुक टेस्ट हुआ, जर्नी मतलब ऑडिशन नहीं पर ज़्यादातर मतलब लुक टेस्ट। Yeah. फाइनली 3 महीने तक रेडियो साइलेंस, 3 महीने। एंड आपको पता ही होगा कि 3 महीने, एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक Correct. मिनट कैसा जाता होगा कि ही टोल्ड यू फॉर ताजदार पर आपका कॉल नहीं आ रहा है। मैंने बोला मैम, श्रुति महाजन मैम को कि मैम आप मुझे छोटा रोल दे दो, मुझे नहीं चाहिए लीड। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुझे यहाँ से भी निकाल दो, वहाँ से भी निकाल दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे ये छोटा रोल दे दो। पर तकदीर तकदीर होती है। और फाइनली आपको ये पता नहीं होगा पर मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स थे Okay. लाइंड अप, और एक शूट कर लिया था मैंने, और 3 और प्रोजेक्ट्स थे और मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। Okay. पर ना मैंने कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने था तीनों, और लास्ट दिन था, उन्होंने कहा कि तुझे आज ही साइन करना है, ओके, अदरवाइज यू लूज ऑल ऑफ दिस। Yeah. ना ये था ना वो था ना कुछ था। मैं बोला यार मुझे क्या करना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर मैंने सिर्फ आई टॉक टू गॉड, आई जस्ट बस प्लीज़ सेंड मी एन आंसर। फिर आई जस्ट टोल्ड कैंसिल ऑल 3 फिल्म्स, मैं नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा, मुझे लग रहा है कि कुछ होगा। जैसे यू बीइंग स्टूपिड, Yeah. इतना पैसा तो आप ले नहीं रहे हो। मैं बोला छोड़ दो, पैसे नहीं चाहिए, तो कैंसिल कर दिया। 3 दिन बाद सर मुझे कॉल करते हैं, सेट पे आ जाए, लॉक्ड फॉर ताजदार। Wow. 3 दिन बाद, कैन यू इमेजिन? मैं साइन कर लेता तो मैं लीगली बाउंड हो जाता। Right. तकदीर में कुछ और था आपके. यू हैव टू टेक अ रिस्क मैन, Yeah. यू हैव टू टेक अ रिस्क। कभी आपको एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, आपके हाथ में कुछ नहीं है, Yeah. कोई काम नहीं है, ना कोई आपको चाहता है, ना कोई आपको चांस दे रहा है, ना ऑडिशन मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। जब 3 प्रोजेक्ट सामने, उनको भी मना कर दो ऑन अ होप। सो नेवर लूज होप, Yeah. नेवर लूज होप। So finally जब आप सेट पर गए, सपना तो सच हो ही गया था आपका। उस वक्त फर्स्ट डे क्या किया था आपने सेट पर? फर्स्ट डे तो मैं तो एंड आपको ये तो सर ने बता दिया था कि आपको ताजदार का कैरेक्टर करना है, बट आपको ये पता था कि आपका कितना सीन होने वाला है, स्क्रीन टाइम आपको कितनी मिलने वाली है, ताजदार का कैरेक्टर एक्चुअली में क्या है? कुछ नहीं पता था? नहीं, मुझे बस पता था कि ताजदार इज अ पर्सन जो आलम से वो प्यार करता है, वो, बट मोस्टली इट्स ऑन आलम एंड ऑल दिस पीपल। और मुझे सीन्स तो ऑन स्पॉट दिया करते थे, मतलब स्क्रिप्ट दिया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कैरेक्टर आर्क क्या है, क्या चेंजेस है। हमने तो जैसे जैसे स्क्रिप्ट आते गए तो मैंने सवाल पूछे, तो देन आई स्टार्टेड मेकिंग अ स्टोरी इन माय हेड। अच्छा ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैं यहाँ से बिकॉज हम लोग स्ट्रेट लाइन में शूट नहीं करते ना, कभी बिगिनिंग का सीन तो कभी बीच का सीन तो कभी, तो इट्स ऑलवेज अ जंप। तो ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चंस कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। एंड आई डिडंट नो स्क्रीन टाइम, आई डिडंट नो एनीथिंग। मैं बोला कि मुझे सिर्फ एक सीन चाहिए दिखाने के लिए कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, और मुझे वही चाहिए था। ये फेम वेम जो आ रहा है, दिस इज ऑल बाई प्रोडक्ट, दिस इज ऑल गॉड्स ब्लेसिंग्स, मम्मीज ब्लेसिंग्स। मुझे तो सिर्फ अच्छा एक्टर बनना था। राइट। उर्दू के लफ्ज़ भी आपने काफ़ी यूज़ किए हैं। क्या बताना चाहेंगे, कहाँ से सीखा आपने इतना उर्दू, या फिर आपको पहले से ही आता था इतना? मैम मैं सच कहूँ तो मुझे तो हिंदी भी नहीं आती थी जब मैं पहली बार मुंबई आया था। ओके। और मैं इंग्लिश में बात करता था, मैं इंग्लिश में ही सोचता था। अब की बात अलग है, पर उस वक्त मैंने अपने आप को शीशे में देखा था, और मुझे पता था कि तेरे अंदर ना बहुत खामियां है ब्रो। ना तुझे डांस आता है, ना तुझे एक्शन आता है, ना तुझे हिंदी आती है, तुझे बॉलीवुड में काम करना है, हाँ, ना तूने बहुत सारी पुरानी फिल्में देखी हैं, ना तुझे लोगों के नाम पता है, ना चेहरा पता है, बस एक्टर उठा के आ गया तू। सो आई बिलीव इट्स अ हार्ड टॉक कि आपको अपने आप से करना पड़ता है। एंड देन यू नीड टू राइट डाउन ऑल योर वीकनेसेस। ये वीक 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 वीक, पॉजिटिव तो कुछ था ही नहीं। तो आप लिखते थे आपकी या वीकनेस? आई स्टिल राइट इट, आई स्टिल फील आई हैव सो मच वीकनेस, एंड मैं लिखता हूँ, फिर उसके ऊपर मैं मेहनत करता हूँ। तो एक एक चीज़ मैंने टिक ऑफ की। फिर मैंने सब क्लासेस शुरू किए, वन बाय वन सब। अभी तो सारे क्लासेस एक ही साथ आए, पर उस वक्त मैंने एक एक शुरू किए। सो आई बिलीव यू हैव टू बी वेरी हार्ड विथ योरसेल्फ, बिकॉज पीपल विल बी देयर टू ऑलवेज से ग्रेट जॉब, पर इट्स नॉट ग्रेट। यू वांट टू बी द बेस्ट, you have to work, and that's about hours and hours and hours of dedication. तो यही मैंने किया। I looked at my weakness and started working on it. सेट पे इतना बड़ा सेट था, इतने सारे एक्टर्स थे आप लोग,
कैसी कॉन्वर्सेशन होती थी आप लोगों की ऑफ स्क्रीन? ऑल्सो क्या कॉम्प्लीमेंट मिला है आपको, बिकॉज आपके साथ इतनी सीनियर एक्टर फरीदा जलाल मैम भी थे जो दादी का कैरेक्टर किए हैं, वो आपके कैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले उन्हें, और ये वाला वहम आपके मन से गया कि नहीं कि आप एक अच्छे एक्टर नहीं है? नहीं, आई नेवर थॉट आई वाज अ बैड एक्टर। या मैं, मेरा वहम नहीं था, ये लोगों के वहम था। या मुझे तो हमेशा, आई बिलीव दैट आई एम द बेस्ट एक्टर। या आई बिलीव दैट आई एम द बेस्ट एक्टर। आपके पास अंदर आपके आत्मविश्वास नहीं है अगर आपके अंदर, तो फिर करेक्ट, आप कैसे करोगे? एग्जैक्टली। यू हैव टू फर्स्ट बिलीव ना, Yeah. टू मेक अदर पीपल बिलीव। तो मुझे कोई डाउट नहीं था कि मैं बेस्ट एक्टर हूँ, मुझे पता था। लोगों को नहीं लगता, ये अलग बात है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सक्सेस ऐसी चीज़ है ना मैम, कि जब आप, जैसे अगर आप किसी, कोई आपको स्क्रिप्ट नहीं देता है और मैं पूछता हूँ कि सर पहले मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा फिर मैं डिसाइड करूँगा कि Right. मुझे करना है कि नहीं। अच्छा, वो आपका हक बनता है तू स्क्रिप्ट बड़ा रीड स्टार हो करना, गया है है, हाँ तो अभी स्क्रिप्ट मांगेगा मेरे से? हाँ मैं तुझे काम दे रहा हूँ, काम। अरे प्रोफेशनल ब्रो, आप मुझे बताओ क्या क्या मैं क्या कर क्या रहा हूँ, मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे करना है कि नहीं। अच्छा, पर आप एक बार आप सक्सेस हो जाते हो ना, तब आप पूछते हो बड़ा प्रोफेशनल आदमी है, बहुत प्रोफेशनल है ये। सो इट्स अ माइंडसेट, या यू नो, एंड सक्सेस, देयर इज नो सक्सेस लाइक सक्सेस मैम। यस जब आप अभी अभी मैं पूछूंगा ना, आगे से वो देंगे, मैं पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Yeah. सो जस्ट लाइक दैट, वर्किंग ऑन सेट एंड यू नो वर्किंग विद ऑल दीज Yeah. दिग्गज कलाकार, जैसे फरीदा मैम हो गई, मनीषा मैम। मुझे पता याद है कि पहला सीन मेरा मनीषा मैम का ही सीन था, जब मैं मुशायरा चल रहा था, फिर मैं भाग के मैं इधर साइड पे आ रहा हूँ और फिर वो बुलाते हैं मुझे वापस। Yes. तो मैं जाता हूँ, जी जी, फिर वो बोलते हैं कि ये है मलिका जान हुजूर हीरा मंडी की। तो वो सीन ख़त्म होने के बाद अगले दिन 2 दिन हमने शूट किया था वो सीन। तो सेकेंड डे को मनीषा मैम की मम्मी सब आए थे। Okay. एंड नेक्स्ट डे मोइन भाई जो राइटर है, तो ही इज़ देयर बेस्ट वेरी गुड फ्रेंड्स। तो ही टोल्ड मी दैट मनीषा मैम और उनकी मम्मी और सब बोले कि ये लड़के में बहुत कुछ तो है इसमें, एंड ही इज़ वेरी गुड एट हिज क्राफ्ट एंड एक्टिंग। तो उनकी तरफ से जब आया तो मैं बोला कि कुछ तो, आई एम ग्लैड दे लाइक इट, Yeah. बिकॉज आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट देम। और अगर मैं सही से मैं उनको सपोर्ट नहीं करूँ तो ना उनका बेस्ट होगा ना मेरा बेस्ट होगा। सो आई वॉज ऑलवेज एक्टिंग लाइक सपोर्टिंग। मैं सपोर्टिंग हूँ, मैं सबको सपोर्ट करता हूँ कि आप बेस्ट करो, मैं भी बेस्ट करता हूँ, बस यही गेम है। Yes. तो आई फील वेरी प्राउड कि उनको मेरा काम अच्छा लगा। अभी सर को अच्छा लगा। सर ने तो मुझे सिर्फ जब वो मुशायरा सीन चला था और मैं ऐसे आता हूँ और मैं देखता हूँ आलम को, ये में 2 टेक्स, ये में ओनली 2 टेक्स। वो पूरे सीन में मुझे हमेशा 2 ही टेक्स दे रहे थे। वो बोला यार मैंने क्या गलत कर दिया है, क्योंकि बाकी लोगों को तो मिल रहा है बड़े बड़े टेक्स, तो मैंने क्या गलती किया? बट आई एम श्योर ही वुडंट मूव अहेड अनलेस ही गॉट व्हाट ही वांटेड। सो बट देन फाइनली आई अंडरस्टूड कि ही डजंट मूव ऑन जस्ट लाइक दैट। जब उनको मिल जाता है, आपकी आंखों में दिख जाता है, टक आउट। Yeah. I feel that he also, that's why he's so funny and humorous with me. Yeah. हमारा relationship ही ऐसा है, he's always laughing with me, he's always making fun of me. But that's because I feel that he sees the passion in my heart Yeah. for my craft, Yeah. just like him. Right. So that's why. Yeah. If we talk about पूरे शो की, हाँ लाइक जितने एपिसोड्स थे सब में कुछ ना कुछ अलग अलग ट्विस्ट आ रहे थे, कुछ अलग अलग सीन्स देखने मिल रहे थे। बट जब आपने देखा आपके सीन के अलावा, बिकॉज आपका जो सीन था वो सबसे हटके अलग, लाइक सबसे ज़्यादा इमोशनल पार्ट है वो शो का, आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल पार्ट कौन सा लगा है जिसे देख के आपके भी आँख में आंसू आए हो? Richa Chad does then, if I get immediately, Richa Chad does the one scene जो मैं edit table पे देखा था, but I feel that the way she did that dance ना, जो मनीषा मैम बोलती हैं कि मुजरा ख़त्म कर ताए कैसे नहीं जाते, and then she started, With दिल your जीत लिया, दिल जीत लिया। एंड आई नो अगर मैं करता ना मैं भी वैसे ही करता। Oh. तो आई वाज लाइक बढ़िया काम किया, गोल्ड। दैट इज वन सीन विच दिल को छू गई। द अदर सीन विच मेड मी इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड, इकबाल का एक सीन था जब उसको पता चलता है कि साइमा बेची गई है। हाँ, और वो इतना वो कर करके वो इतना उसको मतलब पैसे जोड़ के वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, और अचानक से इसको क्यों बेच दिया भाई? Right. क्या प्रॉब्लम है भाई? Right. यार ये भी तेरा बंदा है, ये भी तेरी बंदी है, इसको शादी कर ले। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। सो आई जस्ट फेल्ट दैट वाज वेरी इमोशनल टू मी, दैट व्हाई, एंड आई फेल्ट सैड फॉर हिम। Yeah. एंड द थर्ड सीन, इफ आई हैड टू से, इट हैज टू बी That Manisha मैम वाला, which one?
जो जाती हैं वो आलम को लेने, यस and the in the Yeah. police station. yeah That is definitely a very what's it called? and the way she Shocking performed scene. was Very shocking. yeah The last one, of course, was the Azadi का गाना जो है और अदिति अदिति को का। पप. I mean, these are a couple of scenes. ऐसे बहुत scenes हैं, पर ये top 3-4 scenes हैं. यस सो ताज़र, ये पूरी जो आपकी जर्नी कह सकते हैं पूरी हीरा मंडी की, क्या सीखा आपने आपके करियर के लिए जो आगे बहुत काम आने वाला है? मैंने ये सीखा है कि आप जितना भी कि जब आपको कुछ चाहिए और वो होता है तो वेरी गुड. Yeah. जो आपको चाहिए और वो नहीं होता है Yeah. तो वो और भी अच्छा, Yes. क्योंकि गॉड हैज़ अ डिफरेंट प्लान फॉर यू, Okay. राइट? सो दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड कि आप जितना भी मेहनत कर लो, हाथ पैर मार लो ना, डजंट मैटर. Yeah. आप बस मेहनत करो और आप मतलब फल की चिंता ना करो. Yeah. You just keep putting in, the seeds. आप and fertilizing, पानी डालो और एक दिन God is kind. Yeah. And God will see it. With your blessings and mother's blessings. अभी तो इतने सारे लोग मुझे blessing दे रहे हैं. So I believe that all of this blessings, because मैं तो मेहनत कर रहा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ blessings और प्यार के लिए, और क्यों कर रहे हैं हम लोग? Correct. So I believe कि this is what I've learned. जो होना है वो होकर रहेगा. Yes. But you have to be honest. And ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, मैं बहुत मेहनत, जाके मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, कैफ़े में बैठा हूँ इधर, वो सब आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा भाई. Yeah. You can't be saying that also and then thinking that हम वो मेहनत कर रहे हैं. No, doesn't happen. So I believe that's the most important thing कि आप पहले तो be real with yourself. Yeah. With yourself. देखो आपको मिरर में. Don't be lie to yourself. Don't think you're doing extra. Are you the most hardworking? I want to be the most hardworking person in any room I sit in. In this industry, in the world, I want to be the most hardworking. So लगना चाहिए कि भाई मेहनत के साथ ये आ गया है. Yes. Not by luck, not by किसी का नाम. Yeah. मेहनत के साथ God, मेहनत, opportunity meets preparation equals success. Yeah. So last question ये है, जब आपकी डेथ सीन दिखाई गई शो में, I'm sure आपकी मम्मी ने भी देखा होगा, आपके साथ ही, क्या रिएक्शन था उनका? मैंने एक्चुअली मैंने मम्मी के साथ देखा नहीं शो. Okay. मैं बिकॉज माई टीम, माई मॉम, वो हमें हमेशा उनको वो अकेले देखते हैं. Okay. मैं अपना शो ज़्यादा देखता नहीं हूँ. मैं अपने आप देखता हूँ कि मैं नुक्स निकाल सकूँ. हाँ, मैंने क्या गलती की है. पर आई रिमेंबर मैं घर में एंट्री में कर रहा था और वो सीन बस ख़त्म हुआ और लास्ट एपिसोड शुरू हुआ था, 7 मिनट हुआ था. एंड वहाँ पे मैंने कुछ चेहरे देखे, जैसे धनराज भाई और जो मेरी टीम थे, they were all crying. Oh. My mom, I don't know, I saw her, मैं आया and I said, did you cry? She just came and she did this. मुझे गले में hitting me on my back and कुछ बोले नहीं, but I'm sure that seeing your son like that, and if I touched her heart, Yeah. she's a very strong woman, huh? But and she's like, हाँ ठीक है, नाटक कर रहा है. But if everybody else was crying in that room, so it made me feel. They were crying, it made me feel happy. Yeah. तुम रो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. Yes, so lastly क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस को जो आपको इतना प्यार कर रहे हैं, और बहुत सारे रील्स बन रहे हैं आपके ऊपर, अगर आपने देखा होगा, लाइक हर जगह वो स्क्रॉल करते जाओ, वो सिर्फ ताहा ही दिख रहे हैं हर रील्स में, लाइक वो अलग अलग, ये ताहा की जगह मैं होता तो ये होता, मतलब बहुत सारे रील्स आ रहे हैं. आपका क्या रिएक्शन हो रहा है एंड क्या मैसेज देना चाहेंगे उन फैंस को जो आपका इतने सारे रील्स बना रहे हैं? मैं बस धन्यवाद देना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम very honored and very humbled by the love and respect and adulation that you're giving me. But more than that, I hope कि आप मेरी जर्नी से आप ये देखें कि every dream is possible. Yeah. Never give up, and just don't listen to the naysayers. It's always possible. Live example, because for me nothing was possible, and now God has made this for me. God is existing. Just believe in your dreams. That's all. Okay. Thank you so much ताहा, and all the very best. And आगे भी जितने आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उसमें भी आप धमाल मचाओ. हम बस इतना ही देखना है आपको. Thank you so much. Thank you. Assalamu alaikum. मेरा नाम है ताहा शाह बदूशा, and you are watching me on Bollywood Now.